चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। जब से दुनिया शुरू हुई है, इंसान आसमान की तरफ देखता आया है, उस अनंत आकाश की तरफ जहां स्टार्स टिमटिमाते हैं। क्या वहां दूर किसी और प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है? क्या वहां कहीं हमारे जैसे लोग रहते हैं? यह सवाल हमें सदियों से परेशान करता आया है। आइए इस अमेजिंग कहानी को डीपली जानें। हिस्ट्री के पन्नों में जब गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से आकाश को देखा तो उसने सोचा कि शायद कहीं कोई और भी है। मगर समय बीतता गया और हम अपने ही प्लेनेट पर लाइफ की खोज में लगे रहे। फिर एक दिन हमारे साइंटिस्ट्स ने मार्स की ओर अपनी नजरें घुमाई। वे सोचने लगे, क्या यहां पर लाइफ हो सकती है? क्या मार्स की रेड सॉइल में कोई सीक्रेट छुपा है? नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज ने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे। उन्होंने मार्स की सरफेस से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट किए। एक दिन साइंटिस्ट्स की टीम ने पाया कि उन सैंपल्स में कुछ अद्भुत था। वहां ऐसे केमिकल्स थे जो लाइफ के साइंस दे सकते थे। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर कोई उत्सुक था, क्या यह प्रूफ था कि हम अलोन नहीं हैं? लेकिन ठीक उसी समय एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। एलिन रेडियो टेलीस्कोप से एक अजीब सिग्नल मिला। यह सिग्नल इतनी दूर से आ रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या यह सिग्नल किसी और प्लैनेट से आ रहा था? क्या यह सिग्नल किसी दूसरी सभ्यता का मैसेज था? इस सिग्नल का रहस्य और उसकी ओरिजिन हर किसी के लिए एक पजल बन गई। साइंटिस्ट्स के बीच उथल पुथल मच गई। हर कोई इस सिग्नल का मतलब जानने में जुट गया। पूरे वर्ल्ड में अजीब सा माहौल बन गया। क्या हम सच में किसी और के कांटेक्ट में आने वाले हैं? क्या यह वही मोमेंट है जिसका हमें सदियों से इंतजार था? न्यूज चैनल्स पर हर जगह यही खबर थी। इंटरनेट पर यह डिस्कशन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। हर किसी के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जागी थी। मगर जैसे ही यह सब चल रहा था, अचानक एक नया मोड़ आया। साइंटिस्ट्स ने पाया कि सिग्नल में कुछ गड़बड़ाई थी। यह सिग्नल वास्तव में पृथ्वी से ही आया था, एक टेक्निकल खराबी के कारण। यह सुनते ही सबका दिल टूट गया। वह एक्साइटमेंट, वह उम्मीदें सब एक झटके में खत्म हो गईं। लोग निराश हो गए, कुछ का विश्वास टूट गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस घटना ने साइंटिस्ट्स को और भी अधिक प्रेरित किया। वे जान गए थे कि अगर हम इतने करीब आ सकते हैं तो शायद आगे बढ़कर हम सचमुच किसी और प्लेनेट पर लाइफ की खोज कर पाएंगे। मार्स, यूरोपा, एनसेलाडस और अन्य प्लैनेट्स और उपग्रहों की ओर अब और भी तेजी से मिशंस भेजे जा रहे हैं। यूरोपा, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है, उसकी आईसी सरफेस के नीचे पानी के विशाल ओशन होने की संभावना है। एनसेलाडस, शनि का एक चंद्रमा, भी अपने आईसी सरफेस के नीचे लाइफ के अनुकूल परिस्थितियां छुपा सकता है। साइंटिस्ट्स अब इन जगहों पर लाइफ के साइंस खोजने में जुटे हैं। इन उपग्रहों पर सबमर्सिबल रोबोट्स भेजे जा रहे हैं जो इन आईसी सरफेसेस के नीचे लाइफ के साइंस खोज सकें। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। स्पेस के रहस्यों की खोज में साइंटिस्ट्स ने एक और अमेजिंग थ्योरी की खोज की है, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। यह विचार सोचने में जितना अमेजिंग है, उतना ही रहस्यमय भी। अगर यह सच है तो क्या उन दूसरे यूनिवर्सेस में भी लाइफ हो सकती है? क्या वहां भी हमारे जैसे लोग हो सकते हैं? इस थ्योरी के अनुसार हर बार जब कोई नया यूनिवर्स बनता है तो वहां की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्स में लाइफ के लिए परफेक्ट परिस्थितियां हो सकता है वहां का साइंस और टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे हो। क्या उन यूनिवर्सेस में हमारे जैसे लोग हमें ढूंढ रहे हैं? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है ब्लैक होल्स, जो हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक है, वास्तव में दूसरे यूनिवर्सेस के दरवाजे हो सकते हैं। अगर हम कभी किसी ब्लैक होल में जाने का तरीका खोज लें तो शायद हम दूसरे यूनिवर्सेस की यात्रा कर सकें। हम अब भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमें वास्तव में यह प्रूफ मिल जाएगा कि हम इस यूनिवर्स में अलोन नहीं हैं। हो सकता है वह दिन बहुत दूर ना हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी उस दिन का साक्षात्कार करे। लेकिन एक बात तय है, यह खोज जारी रहेगी, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही है अनंत सवालों का जवाब खोजने का। और इसलिए हमें आसमान की ओर देखते रहना है, उन स्टार्स की ओर, उन प्लैनेट्स की ओर, उन यूनिवर्सेस की ओर, जहां कहीं ना कहीं हमारे जैसे कोई और भी हो सकते हैं जो शायद हमारी ही तरह हमारी तलाश में हैं।
हमारा यह सफर एक दिन हमें उस अनंत रहस्य के पास ले जाएगा जहां हम जान पाएंगे कि हम इस विशाल यूनिवर्स में अलोन नहीं हैं।